हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 10 प्रैक्टिस सेट और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स की टोटल 600 क्वेश्चंस रेडी हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास नोट्स भी रेडी है। करीब 18-20 राइटर्स हमने रेडी कर रखा है, जिसमें से हर एक राइटर्स के वर्क्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में हर एक राइटर वाइज एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और ये एमसीक्यूज़ करीब 1000 के आसपास हैं। तो यदि आप टोटल रीड करते हैं तो नियर अबाउट 16 से 1700 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो यदि इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहीं से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्शुअल रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर इसमें का है जो कि अपने ही सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ओपनली लिखता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो अपने वर्क में यूज़ करता है, जिसको जॉन कीट्स ने एक टर्म दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी, और वो जो अपनी वर्क होते हैं उसमें काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन से राइटर है? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होगा डी, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स बाय कमला दास इज इन अ डायलॉग फॉर्म। आपको बताना है कि कमला दास की कौन सी एक पोम है जो कि डायलॉग फॉर्म में है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि द इन्विटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। आपको बताना है कि कमला दास को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड किस साल मिला था। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज। आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला था। तो 5 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी कि 4 टाइम्स। Next question is 6. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा राइटर है जिसको कहा जाता था कि ये बिलोंग करता है कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, जो कि एक नेगेटिव टर्म है। उसको जो व्यक्ति होते हैं, जो द पर्सन और द राइटर्स हु लैक सोफिस्टिकेशन, उसको कहते थे कि ही बिलोंग्स टू द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। तो कौन सा राइटर इसमें है जिसको कहा जाता था कि कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंसेज। रेमिनिसेंस की मीनिंग होती है रिकॉल करके पास्ट के बारे में लिखना, तो उसको बोलते हैं रेमिनिसेंस। तो आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंसेस ऑफ अ फेमस नॉवेलिस्ट। मुझसे बोला गया कि फेमस नॉवेलिस्ट के बारे में रिकॉल करके लिखिए। अबाउट whom does the author of Somerset Maugham say this in context of this novel केक एंड एल। तो केक एंड एल की कंटेक्स्ट में ये किसके बारे में सोमरसेट मैघम बोल रहे हैं, आपको बताना है। तो 7 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, इन द ईयर 1872 a week or two before थॉमस हार्डी 32nd birthday, one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer। ये कहना चाहते हैं कि 1872 में उसके एक हफ्ते या 2 हफ्ते से पहले एक थॉमस हार्डी की नॉवेल पब्लिश हुई थी। उसमें इनका 32nd बर्थडे था और उस बुक ने कंफर्म कर दिया था कि एक प्रोफेशनल राइटर है। आपको बताना है कि वो कौन सी बुक पब्लिश किया गया था। तो 8th का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, अर्नेस्ट हेमिंगवे visited Spain during the Civil War and utilized his experience in the book।
ये कहना चाहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सिविल वॉर, स्पेन में जब सिविल वॉर चल रहा तो उन्होंने विजिट किया था और उसके बाद में जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया था उसको अपनी एक बुक में यूज़ किया है। आपको बताना है कि कौन सी बुक में यूज़ किया है, उस बुक का क्या नाम है। तो 9 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम होम द बेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ, बाथशेबा किस प्ले की हीरोइन है? तो 10 का जो हमारा सही आंसर होता है सी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसका जो टाइटल है ये लिया गया है थॉमस ग्रे की एक पोम है जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसी से इसका टाइटल लिया गया है और इसको लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा, जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट, एपिथेट यानी कि टाइटल कहना चाहते हैं, ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंट बाय द मेजोरिटी ऑफ द डिकन्स स्कॉलर। ये कहते हैं कि जो है बहुत सारे स्कॉलर ने कौन सी क्वालिटी या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि डेविड कॉपरफील्ड की है, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड इनकी जो नॉवेल है उसके बारे में क्या बताया है बहुत सारे स्कॉलर्स ने। तो 11 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल। तो इन्होंने भी बताया है, थॉमस हार्डी ने बताया है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल माई बुक्स, इसके बारे में बोला है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, यानी कि इसमें इनके लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स टू बी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी। पिक्टोरियल क्वालिटी के मतलब होता है कि वर्ड्स के थ्रू आप माइंड में पिक्चर क्रिएट करना और उसको डिस्क्राइब करना, तो उसको बोलते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा पोएट है जो पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए जाना जाता है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ब्रेक 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 एक पोम है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड के डेथ पे, जिसका नाम है आर्थर हेनरी हैलम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी। अ मास्क ऑफ मर्सी का ऑथर कौन है, राइटर कौन है, आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु अटर्ड दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई हैं? वो लाइन्स है, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट। मुझे गेस है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचर पोएट नहीं हूँ। आई हैव रिटन ओनली 2 पोम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। मैंने केवल 2 पोम्स लिखा है जिसमें ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन की फीलिंग उसमें नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम होता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कौन सा वर्क है जिसको कहा गया लॉस्ट जनरेशन? तो ये कौन सा वर्क है? 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द सन ऑल्सो राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वर्ल्ड विटमन्स पोम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोम मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन हु वॉज ही। ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड विटमन की पोम है, जो कि एक ज्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इनकी पोम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। एक सैड पोम है, यानी कि इसको किसी के डेथ पे लिखा गया है, ठीक है, एक एलिजी है। आपको बताना है ये जो जिसकी डेथ पे लिखा गया था वो बहुत ही महान व्यक्ति है। अब किस व्यक्ति की डेथ पे इसे लिखा गया है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हेन डिड ईट्स यानी कि WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स रिसीव हिज नोबेल प्राइज़। इनको अपना नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 1923 में WB ईट्स को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट। कहता है मैं सारी पीरियड से डील करता हूँ लेकिन मैं प्रेजेंट के अलावा किसी पीरियड को स्टडी नहीं करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? तो 19 का जो हमारा सही आंसर है वो सी है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। जो इसका फंक्शन होता है वो लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग और एंजॉयमेंट को प्रमोट करना होता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 20 का जो हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि T.S. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द नेम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स फेमस एलिजी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस एलिजी का नाम क्या है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है
डी यानी कि इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इनकी बहुत ही फेमस एलिजी है जिसको ऑर्थर हेनरी हेलेम के डेथ पे लिखा गया है। उसी तरीके से एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये भी बहुत ही फेमस एलिजी है जिसको थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। और जो लिसिडस भी एक एलिजी है जिसको लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। और उसी तरीके से एडोनाइस भी एक एलिजी है जिसको जॉन कीट्स के डेथ पे लिखा गया है और इसको लिखा गया है पीबी शेली के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फेमस फॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्म। आपको बताना है कि शेक्सपियर सोनेट का जो है फॉर्म क्या है, यानी कि उसका डिवीज़न क्या होता है। तो इसकी डिवीज़न की बात करें शेक्सपियर सोनेट की, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा हमारा 22 का, यानी कि 3 क्वार्टरेन एंड अ कपलेट। क्वार्टरेन जो होती है 4 लाइन की स्टैंजा को क्वार्टरेन कहते हैं और 2 लाइन को कपलेट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब शेक्सपियरियन सोनेट के डिवीज़न की बात करेंगे तो 3 क्वार्टरेन एंड अ फाइनल कपलेट होता है। लेकिन जब पेट्रार्कन सोनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। ऑक्टेव के मतलब 8 लाइन और सेस्टेट के मतलब 6 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु सेड देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। किसने कहा है कि लैंग्वेज कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में। तो 23 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए होगा, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, शेले रोट अ पैम्फलेट एट ऑक्सफर्ड। ऑक्सफर्ड में इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था और उसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। बाय हुम वॉज ही इंस्पायर्ड। आपको बताना है कि किसकी फिलॉसफी से इंस्पायर होकर के इन्होंने इस पैम्फलेट को लिखा था। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ह्यूम की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर के इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, वेयर डिड शेले सेटल एंड राइट हिज बेस्ट पोएट्री। पीबी शेले बाद में कहाँ जाकर के सेटल हो जाते हैं, अपनी पोएट्री का बेस्ट पार्ट यानी कि अच्छी अच्छी पोएम्स वहाँ पे जाकर के लिखते हैं। वो जगह का नाम क्या है आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर है डी, यानी कि पीसा में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु टर्म्ड शेले एज अ मेलोपोइक। आपको बताना है कि मेलोपोइक जो टर्म है ये शेले को किसने दिया था, किसने इनको कहा था। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ इज लैम एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल। अभी देखिए इसका नाम रखा गया है क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो आपको लगता होगा क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल होगा, कोई अस्पताल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही वॉज एजुकेटेड हियर। ये एक स्कूल है जहाँ पे चार्ल्स लैम को एजुकेशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकन्स डू वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोस। मिस प्रोस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको बताना है कि चार्ल्स डिकन जो कि कैरेक्टराइजेशन के लिए जाने जाते हैं, दैट मीन्स कि यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन हिज वर्क्स। तो आपको बताना है कि मिस प्रोस जो कैरेक्टर है इनके किस वर्क में यूज़ किया गया है। 28 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि टेल ऑफ 2 सिटीज़। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टेल ऑफ 2 सिटीज़ है, तो ये 2 सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक लंदन होता है, दूसरा पेरिस होता है। अब इसमें आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ की ओपनिंग लाइन क्या है। तो इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। और इस पे सब पे हमने नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द लास्ट बुक दैट डिकन्स रोट वाज। आपको बताना है कि लास्ट बुक कौन सी है जो चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो गिवन ऑप्शंस में से अगर देखा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आज की जैसे जो हमारे यहाँ डिस्कशन वाले होते हैं इसमें हम केवल 30 क्वेश्चन रखेंगे एक प्रैक्टिस सेट में। बाकी जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें एक प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 30 इसलिए रखा गया है ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो 30 का जो है हमारा क्वेश्चन है कि अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोड फॉर मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ बोस। स्यूडोनिम क्या होता है, तो स्यूडोनिम बेसिकली एक फॉल्स नाम होता है या निक नेम होता है। बहुत सारे राइटर होते हैं जब स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं तो अपना रियल नाम नहीं लिखते हैं, उनको या तो किसी से अपना नाम छुपाना होता है या वो नहीं लिखना चाहते हैं, तो किसी स्यूडोनिम का प्रयोग करते हैं, किसी निक नेम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत ही फेमस राइटर है जिसके वर्क बहुत ही फेमस हैं और वो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स में भी लिखा करते थे और वो स्यूडोनिम से लिखते थे अपने। तो आपको बताना है उनका स्यूडोनिम जो क्या था, बोस था। तो बोस के टाइटल से कौन जाने जाते हैं। तो 30 का जो हमारा सही आंसर होता है वो बी होता है, यानी चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन की स्टार्टिंग की जो 6 नॉवेल्स होती हैं
वो भी बोस के नाम से ही पब्लिश हुई थी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।